सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं। अखिलेश यादव को गौशालाओं की से बदबू आती है, तो इस बदबू से निजात पाने के लिए अखिलेश जी इत्र पार्क खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश जी के सांसद और विधायक भी इसमें पीछे नहीं है। संभल हिंसा में बर्फ पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो राणा सांगा का अपमान करना रामजी लाल सुमन को भारी पड़ रहा है और उनकी अनर्गल बयानबाजी को लेकर सपा बीजेपी के निशाने पर आ गई है। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हालांकि अखिलेश का खेल बिगाड़ने में बीजेपी से आगे उनके ही सांसद निकल चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क से जहां संभल हिंसा मामले में 8 अप्रैल को पूछताछ होगी, तो वहीं रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन के घर आज करनी सेना ने जमकर बवाल काटा, पत्थरबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात करनी पड़ी। जब भीड़ ने सांसद के घर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से बहस हुई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदली, जिसके बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी। अब सड़कों में बम फूट रहे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। हमारे गौरव के साथ हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव करते नजर आए। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद राजपूतों का गुस्सा फूट पड़ा, तो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए नजर आए। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली सियासत कर रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर के नाम पर समाजवादी पार्टी एक खास वर्ग को साधने में जुटी हुई है। ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। आक्रांताओं का महिमा मंडन कर सपा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो क्या ये अखिलेश यादव की सियासी चाल है? पहले औरंगजेब, फिर राणा सांगा पर विवादित बयान। क्या जानबूझकर सपा नेता विवादित बयानबाजी करते हैं? क्या 2027 के लिए अखिलेश प्लानिंग कर चुके हैं? क्योंकि अखिलेश के बयान तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। आप तो कहते थे कि हम यदुवंशी हैं। ये तो यदुवंश का अपमान है, ये तो यादव समाज का ही अपमान है। गाय को पूजने वाले लोग, गाय को मां मानने वाले लोगों का कितना अपमान कर रहे हो, तो आपको बदबू आएगी। और वैसे भी आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करना है जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो सनातन का अपमान करे। कहाँ जाएंगे आप उन्हीं के जालीदार टोपी वालों के बीच में? राजनीति में सब कुछ जायज है, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही जाती। वोट पाने की होड़ में नेताओं की बयानबाजी किस हद तक जा पहुंची है, यह अखिलेश और उनके नेताओं के बयान से पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं। अखिलेश यादव को गौशालाओं की से बदबू आती है, तो इस बदबू से निजात पाने के लिए अखिलेश जी इत्र पार्क खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश जी के सांसद और विधायक भी इसमें पीछे नहीं है। संभल हिंसा में बर्फ पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो राणा सांगा का अपमान करना रामजी लाल सुमन को भारी पड़ रहा है और उनकी अनर्गल बयानबाजी को लेकर सपा बीजेपी के निशाने पर आ गई है।
अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हालांकि अखिलेश का खेल बिगाड़ने में बीजेपी से आगे उनके ही सांसद निकल चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क से जहां संभल हिंसा मामले में 8 अप्रैल को पूछताछ होगी, तो वहीं रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजीलाल सुमन के घर आज करनी सेना ने जमकर बवाल काटा, पत्थरबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात करनी पड़ी। जब भीड़ ने सांसद के घर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से बहस हुई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदली, जिसके बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी। अब सड़कों में बम फूट रहे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। हमारे गौरव के साथ हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव करते नजर आए। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद राजपूतों का गुस्सा फूट पड़ा, तो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए नजर आए। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली सियासत कर रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर के नाम पर समाजवादी पार्टी एक खास वर्ग को साधने में जुटी हुई है। ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। आक्रांताओं का महिमा मंडन कर सपा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो क्या ये अखिलेश यादव की सियासी चाल है? पहले औरंगजेब फिर राणा सांगा पर विवादित बयान। क्या जानबूझकर सपा नेता विवादित बयानबाजी करते हैं? क्या 2027 के लिए अखिलेश प्लानिंग कर चुके हैं? क्योंकि अखिलेश के बयान तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। आप तो कहते थे कि हम